यासिर हकीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। यासिर, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। आप जो मीडिया इंटरेक्शन इमरान का तकरीबन सभी में आप मौजूद होते हैं। ये 24 नवंबर की तारीख के हवाले से क्या कभी पहले सवाल जवाब चल रहे थे कि 24 नवंबर की तारीख का जो ऐलान हुआ? देखिए मलिक साहब, जब से ये इनकी दोबारा मुलाकातें बहाल हुई हैं, उसके बाद से आज तक इमरान खान साहब सबसे अहम जो बात यह है, वो उतने कॉन्फिडेंट हमें नजर नहीं आए, उतने एग्रेसिव नजर नहीं आए। 2 से 3 समातें हमने ऐसा भी ऑब्जर्व किया कि खान साहब की जो मूवमेंट थी वो अदालत में बिल्कुल नहीं थी। पहले वो आते थे, हमारे सामने से गुजरते थे, जज के पास जाते थे, लेकिन ये तकरीबन पिछले 18-20 दिनों में हमने ये देखा कि खान साहब, मेरा ख्याल है कि 3 से 4 मरतबा जज साहब के पास गए होंगे। और जो 24 तारीख का ऐलान किया गया फैसल चौधरी की साहब की तरफ से और अलीमा खान साहिबा की जानिब से, जो खान साहब ने कहा, तो ये पहले से कोई डिसाइडेड नहीं था। इससे पहले कभी इन्होंने 24 तारीख का ऐलान नहीं किया था। आज अचानक ये ऐलान सामने आया और इस हवाले से हमने काफी कोशिश भी की कि इसकी मजीद कुछ तफसीलात हासिल कर सकें कि इस एहतजाज के हवाले से क्या कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में कौन कौन शामिल है, और इसके फंड्स इस एहतजाज के, चूंकि ये पूरे पाकिस्तान से लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, इसके फंड्स कैसे जनरेट होंगे, इस एहतजाज को कौन लीड करेगा। ऐसे कई सवालात थे जिनके हमें अभी तक जवाब नहीं मिल सके। क्या आपने पूछा इमरान खान से या बाकी वहाँ जो भी क़यादत मौजूद थी कि इस कमेटी के अंदर कौन शामिल होगा? देखिए, हमने इनकी क़यादत से ये कोशिश की ये जानने की कि ये जो कमेटी बनाई गई है, जिस कमेटी का जिक्र किया जा रहा है, इस कमेटी में कौन कौन शामिल है। तो हमें सिर्फ ये एक लाइन बताई गई कि खान साहब इस हवाले से उनके नाम सामने नहीं ला रहे, क्योंकि ये डर है कि जैसे इनके नाम सामने आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके बाद ये एहतजाज जिसका पीटीआई प्लान कर चुकी है या जिसका ऐलान किया जा रहा है, उसके कमजोर पड़ने के और उसकी शिद्दत में कमी आने में के इम्कानात होंगे और कारकुनान के डिस्टर्ब होने के इम्कानात हैं। यासिर हकीम, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। मोहसिन शाह, ये 24 तारीख आपके लिए परेशानी का बायस होगी? देखिए, माजी में भी तारीखें तो आई हैं और एहतजाज भी हुए हैं, और अगर ये पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हैं और जिसकी तवक्को हमें नहीं रही क्योंकि माजी में भी जब भी ये आए हैं तो इस किस्म की इन्होंने इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू की है, अपने लोगों को भी इन्होंने इस तरह की, कारकुनों को भी इस तरह की बातचीत की गई है जहाँ से हमेशा से ये लगा है कि ये तखरीबकारी ज़्यादा करने के चांसेस हैं और पुरअमन रहने के चांसेस कम हैं। लेकिन आप जो कुछ करते हैं हमारे साथ, आप जितने कंटेनर लगाते हैं यहाँ, तो हम लोग जिंदा रहना मुश्किल कर देते हैं। देखिए, कुछ हमारा भी ख्याल रखिएगा इस दफ़ा 24 को क्या करें। माजी में भी ये हुआ है कि यहाँ पे जो आपका रेड जोन है, इसके बीच में आपके सिर्फ रेड जोन नहीं, पूरा इस्लामाबाद ही ब्लॉक था। नहीं, देखिए, इस्लामाबाद ब्लॉक इसलिए था कि जब आगे आते हैं तो फिर आगे तोड़ फोड़ होती है, तो शहरियों की हिफाजत के लिए आगे तो कोई आया ही नहीं, बिजनेस, ये सब कुछ चीज़ों आगे तो कोई आया ही नहीं। अली मीन गंडापुर को आगे आने के ऊपर आपको पता है पीटीआई के सब वर्कर्स का ख्याल है कि उसको रास्ता खोल के दिया गया था कि वो जाए और वहाँ से डी चौक से पहले ही चाइना चौक से ही डिसअपियर हो जाए। वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस गए और फिर पता ही नहीं चला कहाँ गए। तो जिनको सहूलत देनी थी आपने उनको तो सहूलत दी, बाकियों के शहर के लोगों को तो आपने रुसवा कर छोड़ा था। देखें, सिक्योरिटी जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कोई रिस्क नहीं लेता, और अगर ये हिफाजती इकदाम ना किए जाएँ और यहाँ पे आके, ख़ास तौर पे पहले जब ये सारी कॉन्फ्रेंस हो रही थी यहाँ पे, उस वक्त तो हालात भी इस तरह के थे, तो इस वक्त मेरे ख्याल से उस किस्म की तो हिकमत अमली नहीं अपनाई जाएगी, बिकॉज उस वक्त तो आप रिस्क नहीं ले सकते। आप उससे भी एक स्टेप आगे जाएंगे, आपको पता है, क्योंकि पीटीआई वाले इस दफ़ा कह रहे हैं हम आएंगे तो जाएंगे नहीं। देखिए, ये हमेशा बिल्कुल आएँ, इनको यहाँ पे खाना भी मिलेगा, अगर ये बैठना चाहेंगे इनको बिठाएंगे भी। वो कीमे वाले नान जो नून लीग के साथ हैं वो आप इनको भी खिलाएंगे? बिल्कुल खिलाएंगे, और ऊपर से सर्दियों का मौसम है, इनको कंबल भी देंगे, अगर इनको खैमों की ज़रूरत हुई तो खैमे भी देंगे, तो इनकी पूरी भरपूर खातर तवाज़ा ज़रूर होगी। खातिर तवाज़ा से जहन में रखिएगा, ये लफ्ज़ आजकल इस्टेब्लिशमेंट किन मानों में इस्तेमाल करती है? नहीं, हम तो इसको जो उसका वाकई जो मानी है डिक्शनरी में उर्दू में, उसको उसी का मेरा मतलब है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, 24 नवंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट करेगी, क्या मुश्किलात होंगी? अगस्त 2014 वाला धरना अगर उस तरह की कोई सूरत हाल होती है तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, 2014 का धरना जो है वो इतना बड़ा कोई चैलेंज मेरे हिसाब से हुकूमत के लिए नहीं था। 126 दिन के लिए आए बैठे और आपने देखा तवातुर के साथ जो क्राउड था, वो कितने लोग फिर आखिर में रह गए थे वो आपको याद होगा। मेरा बहैसियत सियासी कारकुन ये मानना है कि एहतजाज करना हर सियासी जमात का ये बिल्कुल आइनी, कानूनी, जमहूरी हक है, लेकिन एहतजाज के नाम पर जलाओ घेराव की सियासत नहीं होनी चाहिए, ज़ोर ज़बरदस्ती की सियासत नहीं होनी चाहिए, बदतमीज़ी की सियासत
नहीं होनी चाहिए। तो जो दायरा कार कानून इजाज़त देता है, जो इंतज़ामिया के साथ उनकी इंगेजमेंट होती है, उस दायरा कार में रहते हुए एहतजाज करें, नो प्रॉब्लम, सौ बिस्मिल्लाह। लेकिन कानून को मैं समझता हूँ हाथ में हमें बहैसियत सियासी कारकुनान ये फ़ैसला करने की ज़रूरत है कि कानून की जो रिट है, कानून की जो बालादस्ती है, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और जो बात कमिट करें, जो लेट से अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपकी इंतज़ामिया के साथ, फिर उसके ऊपर खड़े रहें। ये होता माजरत के साथ प्रॉब्लम यही है कि आप इंतज़ामिया के सामने आके कमिट करते हैं कि जी ये टाइम फ्रेम होगा, ये मोडालिटीज़ होंगी, ये टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, फिर जब आप ग्राउंड पर आ जाते हैं तो फिर आप उसको वायलेट करने की कोशिश करते हैं। ऑन अ लाइटर नोट, आप खुद कह रहे थे मतलब लेकिन सियासी जलसों के लिए अगर आप कहें कि वो 2 से 4 आओगे 2 घंटे के लिए और जगह आप उसको दें मवेशी मंडी में, तो ये भी थोड़ा सा काबिल इतराज़ चीज़ है। उसको जलसे के लिए आप जगह मुकर्रर कर दें, क्या ये परेड ग्राउंड में आ जाओ या इस जगह पे आ जाओ, मुनासिब जगह पे। मवेशी मंडी बहरहाल कोई मुनासिब जगह नहीं है, और आप उसको जगह में करने दें, फिर अपनी तकरीरें में करें और वो चले जाए। आप उससे अग्री ना करें फिर। नदीम साहब, मेरा मानना ये है कि अग्रीमेंट जो है वो 2 जमातों के दरमियान, 2 पार्टीज़ के दरमियान होता है ना। अगर इंतज़ामिया आपके साथ फेयर नहीं चल रही और इंतज़ामिया आपको सही जगह नहीं दे रही, टाइम फ्रेम सही नहीं दे रही, तो फिर आप उससे इत्तफाक ना करें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अग्रीमेंट करके जाएं, अग्री करके जाएं और उसके बाद आप उस चीज़ को वायलेट करें। अच्छा फैसल, ये जो आपका इस दफ़ा का एहतजाज है, जिसको अब अल्फाज उसके लिए जो चुनाव है वो ये है कि हम आएंगे तो जाएंगे नहीं जब तक मुतालबात पूरे हो जाते हैं। इट मीन्स कि ये प्रोटेस्ट शुरू होगा स्ट्रीट प्रोटेस्ट से, और फिर ये धरने की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, क्योंकि अदरवाइज़ तो आप वापस चले जाएंगे। तो धरना, इज़ इट फिजिबल, डूएबल, माइनस इमरान खान? अभी इमरान खान जेल में है, उनके बगैर ये काम करना है? नहीं, देखिए नदीम, ये जो मामलात हैं ये इमरान खान साहब की कॉल पे हैं और इमरान खान साहब के कॉज के लिए हैं, और पीटीआई का वर्कर इमरान खान के कॉल पे लब्बैक कहता है, हमेशा वो हाजिर होते हैं। और ये जो इस बार कॉल आई है ये बराह रास्त उनकी तरफ से आई है, और इसमें कोई जो पॉलिटिकल कमेटी या दूसरे लोग हैं वो शामिल उस तरह से नहीं है। पहले उनके थ्रू कॉल आती थी, इस पर इमरान खान साहब ने मुनासिब समझा ये कॉल वो खुद हैं, तो बिल्कुल ये फिजिबल भी होगा। और मेरा ख्याल में तो ये है कि एक सियासी सोच तो ये होती है कि आप इस सारे मामलात को इस नए तक जाने ना दें और इंडल्ज करें अपोजिशन को भी, और जो उनके लोग हैं जिनको कल नहीं मिलने दिया गया उनको दावत दें, आप चले जाएं साथ में, मुर्तज़ा साहब भी चले जाएं, मोहसिन साहब भी चले जाएं, इनके बड़े भी चले जाएं, तो क्या मज़ाक है? जेल में क्या मुलाकात नहीं होती? अब तो अदालत ने वैसे ही सियासी गुफ्तगू के ऊपर पाबंदी हटा दी है, उसको अल्ट्रा वायरस करार दे दिया है। तो जाके एक बात कर लें, एक बात करने में क्या हर्ज है? और मेरा नहीं ख्याल कि जब आप पाकिस्तान, लेकिन फैसल, इस मामले में पीपल्स पार्टी ने पहल की थी। नदीम अफजल चंद साहब 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद हमारे इसी प्रोग्राम में बैठे थे और मैंने उनसे कहा कि वो पार्टी बड़ी है, आपको उससे इंगेज करना चाहिए। उन्होंने यहीं बैठे हुए इस प्रोग्राम में कहा कि हम इस प्रोग्राम के बाद जाएंगे। बिलावल ने कमेटी भी बनाई, इमरान खान ने उसके बाद मुज़ाकरात से या बात करने से इनकार कर दिया। गैर सियासी, गैर दानिशमंदाना सोच का मुजाहरा किया। आपका नून लीग से पंजाब में मैच था, पीपल्स पार्टी से आपको बात करनी चाहिए थी, नहीं किया आपने। देखिए, बात यह है कि आप ये तो नहीं हो सकता ना कि रात को आप फॉर्म 47 बनाएं, मैंडेट आप चुरा लें और उसके बाद आप कहें जी कि हम मुज़ाकरात तो नहीं खेलेंगे। पहले तो गवर्नमेंट जो है वो कोई संजीदा कदम भी तो उठाए ना। ये तो नहीं हो सकता कि अगर आप उनके मसल मैं जो है कि आप यास्मीन राशिद साहब को छोड़ें ना, आप चौधरी एजाज साहब को छोड़ें, महमूद रशीद साहब को छोड़ें, उसके बाद आप बात करते हैं, क्यों नहीं बात संजीदगी से ली जाएगी? इस तरह से आपने जिस तरह से 9 महीने में उनकी बेगम साहबा को झूठे मुकदमों में और इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं, मैं तो नदीम, आप ये अपोजिशन से तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन अभी तक मेरे दोनों दोस्तों ने, मेरे बहुत एहतराम है दोनों भाइयों के साथ, लेकिन इन्होंने कल होने वाले वाक़यात की मजम्मत तक नहीं की है। देखिए, वो लोग इलेक्टेड लोग हैं। अगर ये इलेक्टेड जो पार्लियामेंट्री ऑफिसेज हैं, जिसमें ज़ाहिर कभी ये होते हैं, कभी आज हमारे लोग हैं, कल कोई और होगा, तो उनकी जो कल वहाँ पे दुर्गत बनाई गई है और उनको इंसल्ट किया गया है, पार्लियामेंट को इंसल्ट किया गया है। अपोजिशन लीडर सेनेट के थे, नेशनल असम्बली के थे, पार्लियामेंट के थे, पंजाब असम्बली के थे, तो इसके ऊपर तो अभी तक एक मजम्मत की बात तक नहीं की गई। तो इसमें फिर आप ये कहते हैं कि सिर्फ हर काम जो है एक शख्स को कि गर्दन पे घुटना रख के आप ये एक्सपेक्ट करना कि वो आगे से सांस भी ना ले,
तो फिर ये तो ज्यादती के जुमरे में आएगी बात। फैसल जो ज़्यादती ये करेंगे वो काबिल मज़म्मत है, लेकिन मैंने तो सवाल आपसे किया था 8 फरवरी के इंतखाबात के फौरी बाद का। उस वक्त तो इनकी हुकूमत भी नहीं थी बनी। आप लोग हुकूमत बना सकते थे अगर चाहते, लेकिन आप लोगों ने कहा ये सारे चोर डाकू हैं।